extra time. कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी आती हैं सामने कि सुनकर देखकर ये महसूस होता है कि ऊपर वाले ने इनकी स्क्रिप्ट बड़ी फुर्सत से लिखी है। ऐसी ही कुछ कहानियां आजकल इंडियन टीम में हो रही है। इंडियन टीम के प्लेयर्स कई जो बहुत बड़े घर से नहीं आते, बड़े शहरों से नहीं आते, छोटे कमरे छोटे शहरों से आते हैं, लेकिन जो कारनामा उन्होंने किया है वो बहुत से भी ज्यादा बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में एक अलग ही स्पिरिट के साथ पहले तो खेला और उसके बाद हराया भी। इसलिए पूरी दुनिया ने इस बात की नोटिस ली है और सभी तरफ से शाबाशी आ रही है इंडियन टीम के इन प्लेयर्स के लिए। ये सारे किसी बड़े फिल्म के मेगा स्टार की तरह नहीं है, ये सभी किसी महत्वपूर्ण फिल्म के कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह है जो आए, अपना काम किया और दिल जीत के चले गए। इनमें से कुछ बैक स्टोरीज पर आइए नजर डालते हैं। ऋषभ पंत रुड़की से आए हैं। रुड़की हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए फेमस रहा है, अब तो एक IIT भी है, बट ये घर है ऋषभ पंत का भी, जिनके माँ बाप का एक स्कूल था। और एक वक्त ये भी था कि ऋषभ पंत अपनी मम्मी के साथ दिल्ली पहुंचते थे भोर में वीकेंड्स पे, जिससे कि वो ट्रेनिंग कर सके दिल्ली के बड़े फेमस सोनेट क्लब में। और शाम होते ही सारा दिन ट्रेनिंग करने के बाद पास के गुरुद्वारा में रेस्ट करते थे और खाने जाते थे। उनके पिता राजेंद्र जी के अचानक मौत के बाद भी ऋषभ पंत ने एक IPL मैच खेला, डिस्प्लेइंग स्ट्रॉन्ग मेंटल कैरेक्टर एंड एटीट्यूड। मोहम्मद सिराज हैदराबाद के एक ऑटो चलाने वाले का बेटा। सबसे बड़ी दुख की बात मोहम्मद सिराज के लिए ये रही कि इस स्टोर में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो घर वापस नहीं जाएंगे बायो बबल ब्रेक करके, बल्कि टीम के साथ ही रहेंगे और टीम का साथ देंगे। अपने डेब्यू सीरीज में उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया और इंडियन टीम की जीत का बहुत बड़ा हिस्सा और किस्सा बने। अपने इस परफॉर्मेंस को उन्होंने अपने गुजरे हुए पिता को डेडिकेट किया एंड ऑब्वियसली ही वाज वेरी इमोशनल। उन्होंने रेसिस्ट अब्यूज भी हैंडल किया ऑस्ट्रेलिया में और इस दिक्कत को भी पार करके उन्होंने सुपर परफॉर्मेंस दी। नवदीप सैनी करनाल के एक बस ड्राइवर के लड़के हैं। नवदीप सैनी वो 1000 रुपए में टेनिस बॉल मैचेस खेलते थे। दिल्ली के एक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं जिनका नाम है सुमित नरवाल। उन्होंने नवदीप सैनी का टैलेंट देखा और उनको रणजी ट्रॉफी कैंप में ले आए और उन्हें गौतम गंभीर से मिलवाया। गौतम गंभीर ने उनका टैलेंट देखा और उनको टूर्नामेंट के लिए पिक कर लिया। हालांकि इस डिसीजन का बहुत सारे लोगों ने अपोज किया, इंक्लूडिंग बिशन सिंह बेदी, जिन्होंने कहा कि ये दिल्ली का नहीं है और इसलिए इसे इस टीम में नहीं पिक करना चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर ने भी अपनी बात मनवा के छोड़ी और नवदीप सैनी दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम का हिस्सा बने और वहां से इंडियन टीम का सफर इन्होंने तय किया। शुभमन गिल कहते हैं कि विराट कोहली के बाद अगर कोई शाइनिंग स्टार है बैटिंग के लिए तो वो है शुभमन गिल। पंजाब के एक छोटे से गांव फजीलका में पैदा हुए और अच्छे परिवार से थे ये, और काफी बड़े परिवार से थे ये। उनके दादाजी ने उनके लिए एक पिच तैयार की थी एक खेत में, जिससे कि गांव में शुभमन गिल बैटिंग कर सके। उसके बाद इनके पापा ने डिसाइड किया कि अब ये लोग मोहाली शिफ्ट करेंगे क्योंकि वहां क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी और वहां से शुभमन गिल के क्रिकेटिंग एम्बिशंस को पंख मिले। अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे शुभमन गिल और उसके बाद सीनियर इंडिया टीम का भी हिस्सा बने। रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए उन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट भी किया। चेतेश्वर पुजारा राजकोट से आया ये इंसान बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इसका मेंटल सेटअप इतना तगड़ा है कि ये शिला की तरह मजबूत रहता है पिच पर टिका हुआ, सामने चाहे कोई भी हो। उनके पापा ही उनके कोच रहे अरविंद पुजारा। उनकी मां चल बसी जब वो जूनियर क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने गोल से जरा भी नहीं हिले। ब्रिस्बेन वाले इनिंग्स में उन्होंने अपने शरीर पर जितनी चोटें खाई वो तो आपने देखी ही होगी और उससे आपको अंदाजा मिला होगा कि ये कितने टफ कैरेक्टर के हैं। शार्दुल ठाकुर पालघर से आए 13 साल का एक बच्चा। अपने स्कूल विवेकानंद इंटरनेशनल बोरीवली के लिए एक हैरिस शील्ड मैच में उन्होंने 6 छक्के मारे थे।
इसी स्कूल के एक एलुमनाई रोहित शर्मा भी हैं, पर अब रोहित के बाद शार्दुल ठाकुर का भी नाम लिया जाता है। दोनों के बचपन के कोच एक ही हैं, दिनेश लाड, जिनका लड़का सिद्धार्थ लाड खुद मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम का प्लेयर है। वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन उनके पापा ने अपने लड़के का नाम इसलिए रखा क्योंकि वॉशिंगटन के जो मेंटर थे उनका नाम है पीडी वॉशिंगटन। उन्होंने सुंदर की पढ़ाई और क्रिकेट किट स्पॉन्सर की थी जब सुंदर के पापा के पास इतने पैसे नहीं थे। अंडर 19 क्रिकेट में 2016 में वॉशिंगटन सुंदर एक ओपनिंग बैट्समैन थे, बट ऑफ ब्रेक बॉलिंग का उनका टैलेंट सामने तब आया जब राहुल द्रविड़ और पारस महामरे ने ये चीज देखी और उनको बॉलिंग पर फोकस करने के लिए कहा अगर उनको आगे क्रिकेट में और अच्छा करना है तो। पर अभी भी वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग ही ज्यादा पसंद है और टीम इंडिया के पास रविचंद्रन अश्विन की रिप्लेसमेंट अब रेडी है जब भी रिक्वायरमेंट हो। थंगरासु नटराजन। तमिलनाडु से 300 किलोमीटर दूर चिन्नमपट्टी एक गांव का नाम है जहां से थंगरासु नटराजन आते हैं। ये एक डेली वेज लेबरर के लड़के हैं और एक वक्त तक इनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने जूते खरीद सके। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उन्होंने उसी टीम के लिए खेला जिन्होंने इनको जूते प्रोवाइड किए। ये इनकी शर्त थी। ऑलमोस्ट कूली बन चुके थे ये, लेकिन फिर क्रिकेट ने इनको एक नया रास्ता दिखाया। अपने गांव में इन्होंने क्रिकेट एकेडमी भी अब बनाई है जो कि टैलेंटेड और नीडी क्रिकेटर्स को हेल्प करती है। आईपीएल के वक्त इनकी भी बच्ची हुई जिसको ये देख नहीं पाए, सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू देखा करते थे। अब जब ये घर वापस आएंगे अपनी न्यू बॉर्न बेबी को पहली बार अपनी गोद में खिलाएंगे। अजिंक्य रहाणे कैप्टन। अजिंक्य रहाणे ने जब अच्छे लेवल क्रिकेट खेलने का सोचा तो उनको डेली 3 घंटे लोकल ट्रेन का सफर करना पड़ा। रहाणे वैसे कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हैं और एज अ टीनेजर इन्होंने कराटे भी खेला था अलॉन्ग विद क्रिकेट। इनके जो कोच हैं वो है फॉर्मर इंडिया बैट्समैन प्रवीण आमरे। और सबसे कमाल की बात यह है कि अजिंक्य रहाणे का पहला फर्स्ट क्लास मैच जो उन्होंने खेला था वो पाकिस्तान में था, इंडिया में नहीं। ये उस वक्त एक स्पेशल मैच हुआ था कराची में जहां कैद आजम ट्रॉफी के चैंपियंस कराची अर्बन्स खेले थे यहां के रणजी ट्रॉफी चैंपियंस मुंबई के विरुद्ध, और ये मैच पाकिस्तान में हुआ था। क्या है, जिंदगी में चुनौतियां कभी कम नहीं होगी। कल भी थी, आज भी है, कल शायद और ज्यादा होंगी। लेकिन चुनौतियों की सड़क पार करके जब मौके की गली मिलती है तो उस गली में मौके पे चौका मारना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी ही गलियां हाईवे तक लीड करती हैं और फिर टेक ऑफ होता है। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.